बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके उर्दू वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सईदा सिद्रा मुज़फ़्फ़र। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज 26 अक्टूबर 2020 पीर का दिन है और उर्दू का लेक्चर जो कि जमात चहारम के ग्रुप बी वाले बच्चों के लिए है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मेरा नाम मिस सिद्रा मुज़फ़्फ़र है। स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कारवान उर्दू की किताब का सबक नंबर 22 है और जो हम पढ़ेंगे वो एक नज़म है जिसका नाम है नीले पीले मौज़े। आप सब अपनी कारवान उर्दू की किताब का सबक नंबर 22 नीले पीले मौज़े सफ़ा नंबर 91 पर मौजूद है, अपने आगे खोल कर रखें। स्टूडेंट्स, आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नीले पीले मौज़े। आइए सबसे पहले शायर का तारुफ़ है जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी किताब पर सबसे पहले दिन और तारीख़ लगाइए, ठीक है। और शायर का तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं हम। आप भी मेरे साथ सुनिए भी और इसको पढ़िए भी। शायर का तारुफ़। शानुल हक हकी एक मशहूर शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी और मज़ाहिया नज़में लिखी हैं। भाई भुलक्कड़, ध्यान और फुर्ती, नीले पीले मौज़े इनकी मशहूर नज़में हैं। ये नज़में इनकी मशहूर किताब फूल खिले हैं रंग बरंगे में मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत दिलचस्प कहानियाँ भी लिखी हैं। स्टूडेंट्स, शानुल हक साहब जो हैं बच्चों के मशहूर शायर हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी और दिलचस्प नज़में और कहानियाँ लिखी हैं। आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो भी इन्हीं की एक नज़मों में से एक नज़म है जिसका नाम है नीले पीले मौज़े। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ लेक्चर सुनने के साथ किताब भी आगे खोल कर बैठे होंगे और पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए। कॉलेज में थे एक प्रोफेसर इल्म का जिनके रोब था सब पर, बेहद लायक बेहद काबिल, इल्म रियाजी में थे कामिल। लोग सवाल जो लेकर आते हल कर देते चुटकी बजाते, ज़हन पर उनके बोझ बहुत थे रहते थे कुछ खोए खोए। एक दिन आप पहन कर आए पाँव में दो रंग के मौज़े, एक था नीला एक था पीला, इस पर एक उस्ताद ने टोका, हज़रत ये क्यों हज़रत ये क्या, एक मौज़ा नीला एक पीला। बोले आपने सच फरमाया, मुझको भी था इस पे अचंभा, आज ही मैंने घर में देखी ऐसी ही एक और भी जोड़ी, इसका भी एक पाँव था नीला और एक पीला, बिल्कुल ऐसा, जाने घर में आए कहाँ से ये दो रंग के दो दो मौज़े। स्टूडेंट्स, जो आज हमने नज़म पढ़ी है वो है नीले पीले मौज़े, जिसमें ये बताया गया है कि एक प्रोफेसर एक टीचर थे जो बेहद लायक और काबिल थे, ठीक है। वो एक दिन जो है किसी जो है घर से दो रंग बरंगे जो है मौज़े पहन आए, एक जिसका रंग एक नीला था और एक पीला था। फिर जब वो स्कूल में आए, जब वो कॉलेज में आए तो उनके एक उस्ताद ने उनको टोका कि आप जो हैं रंग बिरंगे मौज़े पहन आए हैं, और उसके बाद वो भी हैरान हुए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस नज़म को पढ़ के, और ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद आप सब ने एक दफ़ा ख़ुद से भी इस नज़म की रीडिंग करनी है। चले आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है, आज हमने जो करना है वो है नसर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नसर। अच्छा स्टूडेंट्स, नसर क्या होती है? नसर, शेर को सादा जुमले में तब्दील करके लिखना नसर कहलाता है, ठीक है। नसर कहते हैं किसी भी शेर को सादा जुमले में तब्दील करके लिखना नसर कहलाता है। जैसा कि आप किताब में देख रहे हैं, आपका इस नज़म का जो पहला शेर है वो है, कॉलेज में थे एक प्रोफेसर इल्म का जिनके रोब था सब पर, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगी इसको नसर में तब्दील करें तो क्या करेंगे, शेर को सादा जुमले में तब्दील करके लिखना नसर कहलाता है। तो इसको अब आप तब्दील कैसे करेंगे? हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिनके इल्म का सब पर रौब था। इसी तरह अगला शेर है, मैं कहूँगी इसको तब्दील करें, बेहद लायक बेहद काबिल, इल्म रियाजी में थे कामिल। वो बेहद लायक और कामिल थे और इल्म रियाजी में वो बहुत लायक थे या बहुत महारत रखते थे, ठीक है। इसी तरह अब मैं कहूँ इस पूरे बन का मुझे इस पूरे शेर को मुझे नसर में तब्दील करके दें, तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया है, शेर को सादा जुमले में तब्दील करना नसर कहलाता है। तो हम इसकी नसर ऐसे करेंगे, हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे
जिनके इल्म का सब पर बहुत रौब था, वो बेहद लायक और बेहद काबिल थे और इल्म रियाज़ी में बहुत महारत रखते थे या इल्म रियाज़ी में बहुत कामिल थे। ठीक है, इसी तरह आइए अगले जो है बन की जो है हम नसर करते हैं। अगले शेर के को नसर में तब्दील कैसे करेंगे? लोग सवाल जो लेकर आते हल कर देते चुटकी बजाते, ज़हन पर इनके बोझ बहुत थे रहते थे कुछ खोए खोए। अब इसको किस तरह से तब्दील करेंगे? जो लोग उनके पास सवाल लेकर आते थे तो वो उनको चुटकी बजाते ही हल कर देते, लेकिन वो कुछ खोए खोए रहते थे क्योंकि उनके जहन पर बहुत बोझ थे। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ गई। किसी भी शेर को सादा जुमले में तब्दील करना नसर कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर करके बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा नसर किसे कहते हैं। शेर को सादा जुमले में तब्दील करके लिखना नसर कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। अब आपने घर में इन सब अशार की बारी बारी रीडिंग, इस नज़म को रीड करने के बाद, इस नज़म की रीडिंग करने के बाद बारी बारी इन अशार को नसर में तब्दील करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपसे 1 बाय 1 सबसे सुनूंगी भी और पूछूंगी भी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।